आज देश को एक तसल्ली देने वाला जुमला सुनाया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अरावली को बचा लिया है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि कोर्ट ने क्या कहा, सवाल यह है कि कोर्ट के आदेश के भीतर छुपा हुआ वो सच क्या है जिसे जानबूझकर आम जनता से छिपाया जा रहा है। नमस्कार, मैं एसके हाजी, आप देख रहे हैं क्लियर व्यू न्यूज। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आदेश को पूरे संदर्भ में पढ़ा जाए, लाइन दर लाइन समझा जाए, तो साफ दिखाई देता है कि अरावली को बचाने का दावा किया जा रहा है, लेकिन असल में उसकी कानूनी आत्मा को धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। अरावली कोई साधारण पहाड़ी इलाका नहीं है दोस्तों, ये दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, जो गुजरात से निकलकर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैली हुई है। ये वही प्राकृतिक दीवार है जो थार के रेगिस्तान को दिल्ली एनसीआर तक पहुंचने से रोकती है। यह वही भू आकृतिक संरचना है जो कि बारिश के पानी को जमीन में उतारकर भूजल को जिंदा रखती है, जो हवा को छानती है, जो तापमान को संतुलित करती है। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट और पर्यावरण मंत्रालय खुद अपने पुराने आदेशों और दस्तावेजों में अरावली को इकोलॉजिकल शील्ड और ग्रीन वॉल कहते रहे हैं। लेकिन यही अरावली पिछले कई दशकों से अवैध खनन, जंगल कटाई, फार्म हाउस, रिजॉर्ट और रियल एस्टेट के हमलों का शिकार होती रही है। इसी वजह से 1990 के दशक से सुप्रीम कोर्ट को बार बार दखल देना पड़ा। एमसी मेहता वाले मामलों में कोर्ट ने कहा कि अरावली की जमीन सिर्फ कागजों में नहीं, अपने स्वभाव में भी जंगल है और इसलिए उसे संरक्षण मिलना चाहिए। कोर्ट ने यह भी साफ कहा कि चाहे अवैध झुग्गी हो या आलीशान फार्म हाउस, अरावली की जमीन पर कोई भी गैरकानूनी कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सालों तक सुप्रीम कोर्ट का रुख यही रहा कि अरावली को उसकी पूरी भौगोलिक और पारिस्थितिक पहचान के साथ देखा जाए। ऊंचे पहाड़ ही नहीं, बल्कि छोटी पहाड़ियां, रिज, स्क्रब, फॉरेस्ट और घास के मैदान सबको अरावली की पारिस्थितिकी का हिस्सा माना गया, क्योंकि वैज्ञानिक जानते हैं कि अरावली की असली ताकत उसकी ऊंचाई में नहीं, उसके फैलाव। प्लान फॉर सस्टेनेबल माइनिंग नहीं बनता तब तक अरावली में नई माइनिंग, लीज और रिन्यूअल पर रोक रहेगी। इस आदेश को सुनकर देश को लगा कि कोर्ट एक बार फिर अरावली के साथ खड़ा है। मीडिया में यही हेडलाइन चली कि कोर्ट ने अरावली को बचा लिया। लेकिन 2025 के अंतिम आदेश में एक ऐसा फैसला आया जिसने पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की प्रस्तावित नई परिभाषा को स्वीकार कर लिया, जिसके अनुसार अब सिर्फ वही पहाड़ अरावली माने जाएंगे जिनकी ऊंचाई आसपास की जमीन से कम 100 मीटर से ज्यादा है। सुनने में यह तकनीकी बात लगती है, लेकिन इसके परिणाम विनाशकारी रहेंगे, क्योंकि अरावली का बहुत बड़ा हिस्सा 100 मीटर से ऊंचा नहीं है। अरावली की ज्यादातर छोटी पहाड़ियों, रिज लाइनों, झाड़ियों, खुली घास भूमि और वनस्पति में फैली हुई है। नई परिभाषा के बाद ये सारे इलाके कानूनी रूप से अरावली नहीं रहेंगे। स्वतंत्र पर्यावरण अध्ययनों में और विशेषज्ञों के मुताबिक इस एक परिभाषा से अरावली का लगभग 80 से 90% हिस्सा उस कानूनी सुरक्षा से बाहर चला जाएगा जो उसे अब तक मिल रहा था। यही वो बिंदु है जहां से सबसे बड़ा झूठ पैदा होता है। सरकार और उसके समर्थक कहते हैं कि कोर्ट ने माइनिंग पर रोक लगाई है, इसलिए डरने की कोई बात नहीं, लेकिन वे यह नहीं बताते कि जब कोई जमीन अरावली की परिभाषा से ही बाहर हो जाएगी तो उस पर माइनिंग, कंस्ट्रक्शन के खिलाफ पुराने प्रतिबंध अपने आप कमजोर हो जाते हैं। कागजों में भले ही कहा जाए कि कोर एरिया सुरक्षित है, लेकिन कोर एरिया बाहर जो विशाल इलाका अब अरावली माना ही नहीं जाएगा, वो भविष्य के हर प्रोजेक्ट के लिए खुला मैदान बन सकता है। सत्ता पक्ष का तर्क है कि अब पहली बार साफ नक्शा बनेगा, जीएसआई आधारित सीमा तय होगी और अवैध माइनिंग पर लगाम लगेगी। सरकार यह भी कहती है कि यह पर्यावरण को कमजोर करने का नहीं, बल्कि नियमों को व्यवस्थित करने का प्रयास है। लेकिन दोस्तों, यही तर्क पहले हरियाणा में भी दिया गया था, जब पीएलपीए कानून में संशोधन करके हजारों एकड़ जमीन, अरावली जैसे जमीन को रियल एस्टेट के लिए खोलने की कोशिश की गई थी, और तब सुप्रीम कोर्ट को खुद उस पर रोक लगानी पड़ी थी।
विपक्ष, पर्यावरण कार्यकर्ता और कई वैज्ञानिक इसलिए कह रहे हैं कि 100 मीटर वाली यह परिभाषा वैज्ञानिक नहीं बल्कि राजनीतिक है। उनका कहना यह है कि वही पुराना तरीका है, पहले कानून और परिभाषा बदली जाती है, फिर कहा जाता है कि अब तो सब कोर्ट के मुताबिक हो रहा है। जब किसी इलाके को अरावली ही नहीं माना जाएगा तो वहां अवैध माइनिंग या निर्माण को रोकने का नैतिक और कानूनी आधार धीरे धीरे खत्म हो जाता है। दोस्तों, सबसे खतरनाक बात यह है कि इसका असर तुरंत नहीं दिखेगा। यह एक स्लो मोशन आपदा है। आज आदेश आएगा, कल नक्शे बदलेंगे, परसों परियोजनाएं आएंगी और कुछ साल के बाद दिल्ली एनसीआर की हवा और ज्यादा जहरीली होगी, भूजल और नीचे जाएगा। तब कहा जाएगा यह तो विकास की कीमत है। इसलिए अरावली पर सबसे बड़ा झूठ यही है कि उसे बचा लिया गया है। सच यह है कि उसकी परिभाषा बदलकर उसकी कानूनी ढाल को कमजोर कर दिया गया है। और यह लड़ाई सिर्फ पहाड़ों की नहीं, यह लड़ाई उन करोड़ों लोगों के भविष्य की है जो इसे पूरे इलाकों में सांस लेते हैं। अगर आज ये सवाल नहीं पूछा गया कि अरावली को आखिर किस कीमत पर रीडिफाइन किया जा रहा है, तो कल इतिहास पूछेगा कि जब अरावली मिटाई जा रही थी तब सच बोलने वाले कहाँ थे। हम आपसे विदा लेते हैं। हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो शेयर करना ना भूलें और हमारा चैनल क्लियर व्यू न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।